दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो सबसे पहले तो आप सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएँ। दुर्गा पूजा अपने अंतिम पड़ाव में है। दशहरा कल होने वाला है, परसों यानी कि। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 30 तारीख को। काफ़ी लोगों ने, हमारे भी ग्रुप से और काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिया। बहुत लंबे मशक्क़त के बाद इस एग्ज़ाम को फाइनली सक्सेसफुली कराया जा सका ईमानदारी के साथ। ऐसे में कट ऑफ के बारे में लोग पूछ रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, तो अगले ही दिन आयोग ने आंसर की रिलीज़ कर दिया। सब लोगों ने अपना मिला लिया। मिला जुला के यदि आपका 105 या उससे ऊपर है तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ हो, और सो ऑन। आप अपने अनुसार से आप अपने स्कोर को चेक करके दो चार जगहों से, यूट्यूब चैनल हो, न्यूज़ चैनल, जो भी जहाँ जहाँ से कोचिंग वगैरह से आप अपने पास होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं जो भी बात करने वाला हूँ इस विषय पे नहीं होगा। ये सब्जेक्ट है बिहार एसएससी वर्सेस बीपीएससी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी लोगों के मैसेज और ये आया, और जो फर्स्ट टाइमर हैं वो काफ़ी दुविधा में है कि क्या करें क्या नहीं करें। देखिए, आप अपनी सबसे पहले प्रायोरिटी को सेट कीजिए कि आपको जॉब लेना है या फिर मतलब आप बीपीएससी भी निकाल सकते हैं। आपने बीपीएससी के मेंस की अलग से तैयारी की थी, आप बीपीएससी के मेंस के नेचर को समझते हैं। अब प्री पास कर लेना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम लगातार मैंने पास किया है। इस बार भले मैं ना दूँ। इसी पीरियड में एग्ज़ाम जो है 3 महीने बाद, दिसंबर लास्ट में, जनवरी में कभी भी हो सकता है। मतलब उन्होंने जो टाइम फिक्स किया है उसमें होना तय है। और उसी पीरियड में 29 नवंबर को बिहार एसएससी का भी प्री है। देखिए, सबसे ज़्यादा दुविधा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सबसे पहले वो वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, स्पेशल बिहार एसएससी की, बिहार दरोगा की, एक्साइज की, सीजीएल की, ग्रुप डी की भी, रेलवे की, ऐसे तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने बीपीएससी प्री पास कर लिया है तो उनको लगता है कि वो मेंस पास कर जाएंगे। ये बिल्कुल भी गलत है, और इसके लिए आपको मेहनत करना होगा जो मेहनत आपने अभी तक नहीं किया होगा। यानी कि यदि अपने ये वीडियो देख रहे हैं और आप पहली बार हैं, आपने ऑप्शनल नहीं किया है या फिर जीएस का क्लास नहीं किया, तो ये समय आपके लिए टफ हो सकता है। सबसे पहली बात कि 3 महीने में आपका मेंस निकल सकता है कि नहीं। चांसेस 70-30 हैं। मैं 50-50 नहीं कहूँगा, या फिर नहीं निकलेगा ऐसा नहीं कहूँगा। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको, मतलब जो लोग हैं उनको डीमोटिवेट कर रहा हूँ। मैं डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये रियलिटी पे कर रहा हूँ। मैंने भी तैयारी किया है, एग्ज़ाम्स दिए हैं, हर एक एग्ज़ाम दिए हैं। 4200 ग्रेड पे के ऊपर जितने भी एग्ज़ाम हैं लगभग ठीक ठाक मैंने दिए हैं। कुछ कुछ में सिलेक्शन भी हुआ है। लेकिन स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, जिसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है मेंस, वहाँ लिखना एक अलग चीज़ होता है। आप कितना भी रट के चले जाइए वनडे एग्ज़ाम में, सॉरी एमसीक्यू वगैरह में, ऑब्जेक्टिव में, लेकिन यदि आप लिख पाते हैं तभी एग्ज़ाम पास करिएगा। और उसमें बीपीएससी जैसी एग्ज़ाम में जहाँ पे 2 जीएस के सब्जेक्ट हों, एक ऑप्शनल हो, 300 के 3 पेपर हों, और अभी तक आपने नहीं लिखा है, तो आपको लग रहा है कि यदि आप पास कर जाएंगे तो ये आपके लिए मतलब बड़ा टफ टास्क होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं करेंगे, लेकिन जिनके पास यदि कोई ऑप्शन नहीं है, वो बिहार एसएससी की तैयारी नहीं लगे थे, वो फर्स्ट टाइमर बीपीएससी हैं, यदि आप चाह रहे हैं कि एकदम हम नज़दीक पहुँचे, तो आपको एक टाइम में 12 से 14 घंटे की तैयारी, 14 घंटे मिनिमम। अब आपको लगेगा कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ कि 14 घंटे कौन पढ़ता है इतना, लेकिन आपको करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा कि आपने अभी तक बस वनडे एग्ज़ाम दिया है, टिक मार के आए हैं। आपको लिखने, यदि आपको लगता है कि आप कर लेंगे, तो पटना कलम एक सब्जेक्ट है। आप पहले आप नोट्स पढ़ लीजिए, उसका लिखिए। मौर्य कला के बारे में वो पूछते हैं, संथाल विद्रोह के बारे में पूछा जाता है, गांधी जी के विचारों के, मैं हिस्ट्री के पेपर 1 की बात बता रहा हूँ। अब सबसे जो कॉमन आईआर का प्रश्न है भारत के विदेश नीति के बारे में, आप 2-3 घंटे कहीं से पढ़ लीजिए, पेज पे कहीं से भी, और उसके बाद एक पेज पे मतलब 4 पेज लिखिए कि आप लिख सकते हैं कि नहीं। अब भी शुरुआत में हो सकता है कि आप खराब लिखें, बेहतर लिखें, लेकिन आपको ट्राई करिए कि आप लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर आप अपनी क्षमता का आकलन करें। इस आधार पे आप अपने आप को जज करिए कि मुझे एग्ज़ाम बीपीएससी का मेंस देना है या बिहार एसएससी का प्री देना है। मैं किसी को डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, या फिर जो मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम राइट पाथ पे करें।
तो अभी आपके पास एक आध 2 दिन है, 3 दिन है, अब पूजा चल रहा है, तो इस पीरियड में आप तो नहीं पढ़ेंगे। आप खुद से पूछिए कि आपकी तैयारी कितनी है, क्या आप बीपीएससी मेंस पास कर सकते हैं। देखिए, यदि आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, यदि जो ठान लेंगे तो होना ही है, अभी नहीं तो अगले बार हो ही जाएगा। लेकिन यदि आप एकदम जॉब के ज़रूरतमंद हैं और आप दोनों एग्ज़ाम में, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों एग्ज़ाम में अपने आप को उलझाइएगा नहीं। जिनका मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया है और जीके जीएस भी थोड़ा ठीक ठाक है, तो उनको तो एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि अभी वो प्री पास करें, फिर उसके बाद बिहार एसएससी के मेंस पे फोकस करें। और जो यहाँ भी ठीक ठाक नहीं है, यहाँ भी नहीं है, दोनों में से ए हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हम मेंस में भी अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपने ऑप्शनल पे काम कीजिए, जीके जीएस पे काम कीजिए। जहाँ पहला जीके जीएस मेंस का पेपर 1 है, वहाँ पे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जो कि प्री डिफाइन है, वो हो जाएगा। 15 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आप 3 क्वेश्चन आ जाने हैं। आईआर में भी कुछ बिहार में अभी तो थोड़ा सा वेरिएबल हो गया है, लेकिन टॉपिक जो है मतलब फिक्स ही होते हैं। आप 20 टॉपिक पढ़िएगा तो उसमें से 2-3 आ जाएंगे। स्टैट्स पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आउट ऑफ 72 70 65 से ऊपर आते हैं यदि आपके स्कोर होते हैं तो। पेपर 2 काफ़ी टफ है, वो हम लोगों के लिए, मेरे लिए भी टफ था। वही उसमें दिक्कत है, साइंस एंड टेक है, जो कि मतलब डायनेमिक है, उसके लिए आपको मतलब ठीक ठाक पढ़ाई करना पड़ेगा। करंट का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेपर 2 का जो सेकंड पार्ट है, इकोनॉमी है, बिहार इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी वगैरह सब कुछ मिला जुला के है, तो ये पोर्शन सबसे टफ होता है। इसको पढ़ने के लिए आपको एक बेहतर मतलब कॉन्सेप्ट की भी जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि आपने 20 क्वेश्चन पढ़ा और एक मैगजीन पढ़ा तो आप ये कर लेंगे। उसका जो पेपर सेकंड पेपर का पार्ट 1 है पॉलिटी, वो भी मिला जुला के 20 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब आता है ऑप्शनल में 4 पार्ट होते हैं, दोनों एक में से 3 करना, मतलब 2 पार्ट मिला के 3 क्वेश्चन और 2 पार्ट मिला के 3 क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा मतलब एक बड़ा वास्ट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। LSW जैसे छोटे में कुछ पेपर 1 में 11 हैं, बाकी दूसरे में कुछ और हैं। जब मेरा LSW भी था तो इतना पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और बीपीएससी के एग्जाम को यदि पास करना है तो उसका कीवर्ड है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। GS1 का राइटिंग प्रैक्टिस, GS2 का राइटिंग प्रैक्टिस, साथ में ऑप्शनल की क्लास, और अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं? आपको लग रहा है कि हाँ आप 14 घंटे, मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं 14 घंटे पढ़ा, लेकिन हाँ 2-3 समय से, मतलब मैं 1.5-2 साल से मैं लगातार पढ़ रहा था। उधर जो मेरा ऑप्शनल था हिस्ट्री जीके जीएस, तो मेरी एक मतलब समझ थी। अभी आप चाहेंगे कि मैं 3 महीने में एकदम एग्जाम पास कर लूँ, उसके नज़दीक पहुँच जाऊँ, तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जो है कि मुझे अभी जॉब ले लेना है, मेरे बिहार एसएससी में भी आप ठीक ठाक स्कोर कर रहे होंगे 120 125 110 प्लस, तो आपको उसमें भी जोर लगाना चाहिए कि मैं अभी यहाँ पे आप ज़्यादा सुरक्षित महसूस करोगे तुलनात्मक रूप से बीपीएससी के, क्योंकि वहाँ पे आपका कंपटीशन जो मेरिट में फेल हुए हैं, मेंस जिनके तैयार है, ऑप्शनल तैयार है, उनसे है। इंग्लिश मीडियम एक सबसे बड़ा वेरिएबल है, जो यहाँ पे वनडे एग्जाम वाले बच्चे हैं जो पास कर रहे हैं, वो सारे के सारे हिंदी मीडियम में होंगे, ये तो तय बात है। तो आपका कंपटीशन इस लेवल पे है। तो मैं ये मतलब टोटल कर दिया है मैंने। आप इसको डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। 2 दिन 3 दिन टाइम लीजिए और एकदम बढ़िया से सोचिए। मैं जो भी बात कर रहा हूँ आपके फेवर में कह रहा हूँ, आपके जॉब के लिए कह रहा हूँ कि आपको जॉब चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, किस तरीके से आप मेहनत करेंगे, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये आप खुद सोच समझ सकते हैं कि आप इतनी तैयारी कर सकते हैं तो कीजिए। बीपीएससी के लिए कुछ और, जैसे GS1 में के टॉपिक, GS2 के मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, एक बार LSW था, उस पर भी कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे। सबसे पहले लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि बिहार एसएससी को पे बहुत फोकस करना है अभी 2 महीने। उसके लिए 12 घंटे पढ़ना है। यदि आप उसके लिए 12 घंटे पढ़ेंगे तो जॉब तो आपके अंदर आके बैठ जाएगी कि हम ये करेंगे। 12 घंटे अब बीपीएससी के लिए पढ़ते हैं तो फिर भी 70-80% चांसेस बने रहेंगे। तो आप अपने प्रायोरिटी को सेट कीजिए। क्या करना है, कैसे करना है, अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे। 10 मिनट का भाषण हो गया, हालांकि ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो इस सोच में पड़े हैं। आप डिसाइड कीजिए, 2 दिन 3 दिन आपके पास टाइम है, उसके बाद क्या करना है उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।